सेशन हमने स्टार्ट किया जस्ट अभी। आपके लिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम सारे बच्चों को फटाक से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन मेंशन करना है। टॉपिक चल रहा है अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम के लिए, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ई लिटमस एग्जाम के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे एग्जाम्स में इसके खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। फटाक से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जय को एक बार आंसर चेक करना है, रुद्रानी को भी आंसर बच्चे को चेक करना है। दोनों बच्चे आंसर चेक करेंगे एक बार। महिमा शाबाश बच्चे। प्रिया एक बार चेक करेंगे बच्चे हम लोग। जय डन, आकाश डन। हाँ, प्रिया का 0.5 बाद में है, मैं समझ गया बच्चे। हाँ बच्चे, अभी बिल्कुल श्योर है पूनम बच्चे, बिल्कुल नाम श्योर है। पूनम अब क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। सनली डन, शिल्पी डन। हाँ बच्चे, पूनम शाबाश, गुड। दीक्षा डन, दिवेश डन। दिवेश का आज पहली बार में एकदम एक ही बार में राइट आंसर। दिवेश क्या खा के आए हो भैया आज तुम? आर्या डन, दीपक डन, रंजीत शाबाश, निकिता डन, शिवम डन। लास्ट 30 सेकेंड्स। ईशा आंसर देना है बच्चे। शिवानी प्रेजेंट हो तो आंसर दो भाई। संजना डन, शाबाश। रुचि आंसर आना चाहिए बच्चे। नेहा आंसर नहीं अभी तक। चलिए बच्चे लोग सुनते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन था। कंसेप्ट क्या था एक बार ये बता देता हूँ। कंसेप्ट लगाना था आपको। ईशा अब आ गया बच्चे, शाबाश। ईशा खुद से लाना है, लेकिन ये नहीं कि आ रहा है सभी का तो चला दिया। अभिलाष गुड इवनिंग बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें अभिलाष, फटाक से देख लो। तो टाइम डिफरेंस वाला क्वेश्चन था ये। कैसे सॉल्व होना था एक बार इसको समझा देते हैं आपको। उसने कहा है क्वेश्चन में कि फॉर्मर अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द लेटर। बोल रहा है जो एक इंसान है वो दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इस वाली बात को समझो। अगर उस आधा घंटा पहले रीच कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों के पहुंचने वाला जो टाइम होगा, उन दोनों के टाइम के बीच में मानते हो आधे घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, 0.5 आवर का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि पहला जो है दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच रहा है, इसलिए दोनों में आधे घंटे का फर्क हो गया। इस वाली बात को अपन एक्सेप्ट करते हैं। तो टाइम डिफरेंस क्या होता है? टाइम डिफरेंस होता है T1 माइनस T2, और ये हो गया हाफ आवर, एक्सेप्टेड। टाइम क्या होता है भाई? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फंडा है, समय बराबर दूरी बटा चाल, एक्सेप्टेड। तो जैसे आप इसे पुट करोगे तो डिस्टेंस है d, एक बारी स्पीड है आपके पास 3 और दूसरी बारी स्पीड है आपके पास 3.75 इज इक्वल टू 1/2। एग्री? बस आप इतने इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते और आपका राइट आंसर चला आता। इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आपको बस डी की वैल्यू निकालनी थी। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को एक्सप्रेशन अगर सॉल्व करने में कष्ट हो तो मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ, देख लो इत्मीनान से। तो ये 3.75 को ना, ये जो 3.75 ना, इसको आप लिख सकते थे 3 प्लस 0.75 विच बिकम्स 3 प्लस 3/4। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। और 3 प्लस 3/4 जैसे आप कॉमन निकालोगे तो आपको दिखेगा 3 1/4 विच मीन्स दैट 3 5/4। आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। हाँ, मुझे कल वाला होमवर्क में भी सॉल्व करूंगा अभिलाष। तो आप इसको ऐसे लिखते 3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 1/2। एक बार इस वाली चीज को इत्मीनान से देख लेना, मैंने 3.75 को 3 इंटू 5/4 में कैसे कन्वर्ट किया। एग्री? तो जैसे आप d/3 को कॉमन निकलता तो यहाँ पे 1 बचता, और 5/4 का उल्टा हो जाता 4/5 इज इक्वल टू हो जाता 1/2, एक्सेप्टेड। तो ये हो जाएगा मेरे पास d/3 विच इज 1/5 इज इक्वल टू 1/2। और फाइनल वाले स्टेप पर d इज इक्वल टू आपको मिलता है बच्चे लोग 15/2, मतलब कि 7.5 किलोमीटर। मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर आया था, जो कि एकदम सही था, एक्सेप्टेड। तो ये मैंने ना थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको करके दे दिया। बच्चों ने कॉपी कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, मतलब आपको पूरा यस लिखने की भी जरूरत नहीं, एक डॉट अगर डाल दोगे ना, एक डॉट बस डाल दिया करो, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ आपकी तरफ से हरी झंडी आ गई और मुझे आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सारे बच्चों का कॉपी हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। अभिलाष स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे फटाक से। हाँ, हमेशा हरी झंडी मिल गई बच्चे। अर्चिता डन।
आगे बढ़ जाओ, एक बार डॉट कर दीजिए सारे बच्चे लोग, मैं समझ जाऊंगा पूरा यस सर या डन सर, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। संजना डन, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ बच्चे शाबाश। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर जा रहे हैं। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं एक बार फटाक से देखते हैं। अ जीप travels a distance, a jeep travels a distance of 100 kilometer at a uniform speed, at a uniform speed if the speed if the speed of the jeep is of the jeep is 5 kmph 5 kmph more than 5 kmph more than it takes then it takes 1 hour less, then it takes 1 hour less to cover the same distance, to cover the same distance। आपको बताना है the original speed of the jeep। चलो बच्चों लोग फटाक से सॉल्व करो। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझने में कष्ट हुआ है उनके लिए मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं ना हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, एक बार इत्मीनान से सुन लीजिएगा जिनको क्वेश्चन समझने में कष्ट हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि एक जीप है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड से, वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, अगर जीप अपनी स्पीड को 5 kmph बढ़ा देती तो उससे वहां तक रीच करने में 1 घंटे का समय कम लगता। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीप की ओरिजिनल स्पीड क्या थी, कौन सी वाली स्पीड से जीप जो है पहले जा रही थी, ये है सवाल। फटाक से सॉल्व कीजिए बच्चों लोग क्वेश्चन। आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, आपके आंसर का इंतजार रहेगा मुझे बहुत बेसब्री से। बढ़िया तरीके से आंसर निकालो, आपके आंसर्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे मजा आता है, मुझे ये साइन मिलता है कि आप बच्चे सीख रहे हैं। फटाक से आंसर निकालिए। आई एम वेटिंग, जस्ट वेटिंग। जब तक मैं ऐसी कुछ ड्राइंग बना लेता हूँ आप आंसर ले आओ। क्या बनाऊं, एकदम बहुत ही खराब सा। ले बच्चे आंसर ले आओ। वैसे ही बैठा हूँ खाली, कुछ नहीं कर रहा हूँ जीवन में, बहुत आराम का जीवन कट रहा है। कीजिए बच्चे लोग, कष्ट उठाइए। ले बच्चे आंसर ले। हाँ बच्चे, जय 25 चेक करेंगे आप। अरे बाप रे, ईशा का आंसर सबसे पहले आ गया। शाबाश बच्चे, गरीब बच्चे। उस आवाज नहीं आ रही है तो मैं टाइप कर देता हूँ आपके लिए। पूनम डन, महिमा डन, दिवेश शाबाश, हर्ष डन, राखी डन, रुचि डन, आकाश डन, जय अभी सही आपका, रंजीत शाबाश, राखी डन, लास्ट 30 सेकेंड्स, हर्षिता डन, जसलीन का भी आंसर आ गया 20, गुड। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो चलो फटाक से सुनते हैं। हमेशा शाबाश। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाता तो उसको 1 घंटे का समय कम लगता। तो ये बात मानते हो, पहले वो जिस भी टाइम पर चला होगा, एग्री,
पहले वो जिस भी टाइम पर चला होगा और जब उसने स्पीड बढ़ाई तो उसे 1 घंटे का समय कम लगा। तो 1 घंटे का समय कम लगा, इसका मतलब कि पहले और अभी में 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ गया ना। एक्सेप्टेड मुकेश, शाबाश। क्योंकि 1 आवर का टाइम डिफरेंस आ गया, क्योंकि 1 आवर का डिफरेंस आ गया, तो मैं टाइम में डिफरेंस दूंगा T2 माइनस T1 या फिर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, कंफर्टेबल है। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1 घंटा कम लग रहा है मतलब 1 घंटे का फर्क है, तो वही टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 1 आवर लिख दिया। तो एक बार ये स्पीड उसकी x मान लेता हूँ और दूसरी बार ये स्पीड में उसकी x प्लस 5 मान लेता हूँ, इज इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। मुझे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है मेरे पास 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन एक्स माइनस 100 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एक्सेप्टेड, ये वाली बात क्लियर हो गई बच्चों को। तो जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो एक बार ना ये एक्सप्रेशन, भार्गव शाबाश, ये एक्सप्रेशन आपको मैं एक बार सॉल्व करना सिखा देता हूँ। आई होप कि एक्सप्रेशन आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। एक बार ये एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। आपका आंसर आ भी गया होगा ना बच्चे लोग, फिर भी एक बार एक्सप्रेशन पर बस फोकस कर लेना कि उसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 100 को, हाँ बच्चे, x प्लस 5 क्यों हुआ निखिल बच्चे? रीजन क्योंकि उसने कहा था कि अपनी स्पीड को वो 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। तो पहले अगर उसकी स्पीड होगी x तो बाद में उसकी स्पीड हो गई x प्लस 5। निखिल क्लियर हो गया बच्चे आपको? तो एक बार वो एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 100 आपने कॉमन निकाले तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1। एग्री? अगला स्टेप में आप क्या लिखोगे? 100 x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स डॉट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एग्री करते हैं इस वाली बात को? तो जैसे ही मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा तो कैसे दिखाई देगा? देखो जरा, 100 ये x, लक्ष्मीकांत शाबाश, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर पुट हो जाएगा और ये x और x प्लस 5 आ जाएगा कॉमन। एक्सेप्टेड। तो अब मेरे पास तो देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचा हुआ है। फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास जो आ रहा है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू 100 इंटू 5। दिस वन इज माई फाइनल एक्सप्रेशन। ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं अपन। ठीक है, अब जरा पॉइंट को सुनना। अगला स्टेप इसका क्या होना चाहिए, एक बार यहीं से बस फोकस कर लेना और इस वाली बात को सीख जाना। इतनी सारी जो कहानी मैं लिख रहा हूँ ना, सिर्फ आपको यही वाली बात सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो जरा, अगला वाला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई दोनों x और x प्लस 5 मल्टीप्लाई होने चाहिए और एक x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे एकदम सही होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये काम मत करना। क्यों सर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होता है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना लेंथी होता है तो समय ले लेता है और हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा ना पेपर में। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें इत्मीनान से सुन लीजिएगा। ये वाला जो साइन है ना, इस वाले साइन की, इक्वल टू वाले साइन की मैं रिस्पेक्ट करूंगा। इक्वल टू वाले साइन की अपन रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? जैसा एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में होता है वैसा ही एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो मैं कहने की कोशिश करूँ कि मेरे को राइट LHS इज इक्वल टू RHS करना है। कैसे करेंगे सर अपन? यहाँ पर मुझे दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, x और x प्लस 5, यहाँ भी दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं 100 और 5। लेकिन ये जो दो फैक्टर है ना, इसमें कितने का डिफरेंस है? x और x प्लस 5 में 5 का डिफरेंस है। मानते हैं सभी बात को? तो क्योंकि यहाँ के फैक्टर्स में 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी मैं ऐसे कुछ फैक्टर क्रिएट करूंगा ताकि उनमें भी 5 का फर्क आ जाए, जिससे LHS इज इक्वल टू RHS मेरे को दिखाई देगा। ये बात समझ में आ गई? तो अपन कैसे करेंगे सर इस वाली बात को? देखो वो करके बता रहा हूँ, इतना से देख लेना। मैं इस 100 को ना, 100 को मैं 20 इंटू 5 में ब्रेक कर रहा हूँ और वो 5 वैसा का वैसा ही। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा हो जाएगा 25। तो ये बात मानते हो? 100 इंटू 5 को मैं 20 इंटू 25 भी लिख सकता हूँ। तो सर आपने ऐसा क्यों तोड़ा? क्योंकि इस तरफ जो फैक्टर है ना बच्चे, x और x प्लस 5, इन दोनों में 5 का फर्क है। तो अब देख लो जरा, 20 और 25 में भी 5 का फर्क हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने LHS और RHS को इक्वल कर दिया। जैसे ही आपने ये कर दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे को छोटे से और बच्चे बड़े को बड़े से आप रिलेट कर दो। इसमें छोटा कौन है? x प्लस 5 में छोटा है x, 20 और 20 में छोटा है 20 और 25 में, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20। ये लिए बात समझ में? तो एग्जाम में क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, विच इज सुपर लेंथी टास्क। ये क्वेश्चन ना, ये पिंक कलर की कहानी बस समझाने के लिए थे आपको। अगर आप ये पिंक कलर की कहानी समझ गए तो समझो कि आपने अपना काम पूरा कर लिया। एक्सेप्टेड। आई वॉन्ट कि आप क्वाड्रेटिक ना बनाए, बस इतना ही, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। हमारा अभी जो क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं। पिंक वाला एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ अविनाश के लिए। देखो बच्चे, उसमें ना इस वाली बात को क्या करना था, मेरे को LHS इज इक्वल टू RHS करना था। ठीक है, तो यहाँ पर x और x प्लस 5 में
5 का फर्क है, इन दोनों में 5 का फर्क है, तो मैं यहाँ भी ऐसे 2 फैक्टर जानबूझ के क्रिएट करूंगा ताकि उनमें भी 5 का फर्क आ जाए, ताकि इनमें भी 5 का फर्क आ जाए। मेरी बात समझ में आई? तो अगर दोनों में 5-5 का फर्क होगा तो क्या होगा, डायरेक्टली रिलेट कर दूंगा। तो इसलिए मैंने 100 और 5 को मैंने ब्रेक किया 20 और 25 में। ये 2 नंबर में ब्रेक करने से क्या हुआ सर, इन दोनों के बीच में 5 का फर्क क्रिएट हो गया, और यहाँ पहले से 5 का फर्क था। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन अब इक्वेट किए जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले स्टेप में छोटे को छोटे से और बड़े को बड़े से रिलेट कर दिया। छोटा था x, यहाँ पर छोटा था 20, तो x की वैल्यू डायरेक्ट हो गई 20, मुझे क्वाड्रेटिक बनाना नहीं पड़ा। ठीक है, क्वाड्रेटिक बनाते सही आंसर आता, लेकिन थोड़ा सा टास्क लेंदी हो जाता है। एक्सेप्टेड। इसमें x क्या थी, x उसकी ओरिजिनल स्पीड थी, वही यूनिफॉर्म स्पीड थी, और वही मेरे को क्वेश्चन में उसने पूछा था, तो यही मेरा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी बच्चों को डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, एल्स डॉट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपकी हरी झंडी आ गई। नन्नी डन। किसी बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एल्स मुझे बता दीजिए आप लोग क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है बच्चे लोग। शिवानी डन। डन रुचि बच्चे क्लियर, शाबाश। डन। प्रिया डन। निकिता गुप्ता ने हाथ ऊंचा कर दिया। हाँ बच्चे मैं समझ गया। हाँ हाँ, हाथ ऊंचा भी कर लोगे, मैं समझ जाऊंगा बच्चे। आगे बढ़ सकते हैं मतलब ना। रुद्रानी के बच्चे आ गई हरी झंडी, आयुष का भी आ गई। चलो बच्चे शाबाश। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। गरिमा को वॉइस क्लियर हो गई ना वापस से? ठीक बच्चे। गरिमा, वॉकिंग एट 4/7 4/7 of his usual speed, Ramu gets late by 15 minutes. Ramu gets late by 15 minutes. Find the time he would have taken. Find the time he would have taken walking at his usual speed. क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तुरंत। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझने में कष्ट हो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना से सुन लीजिए। मैं क्वेश्चन बहुत आराम से समझाता हूँ, जिन बच्चों को समझने में कष्ट होता है सुन लिया कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतना से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंसान है जिसका नाम है रामू, वो जब अपनी यूजुअल स्पीड का, अपनी रेगुलर स्पीड का 4/7 से वॉक करता है, अपनी यूजुअल स्पीड का 4/7 से वॉक करता है, तो अपनी डेस्टिनी पर 15 मिनट लेट पहुंचता है। एग्री? तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसकी यूजुअल स्पीड, उसकी नियत चाल क्या थी। यह है क्वेश्चन। बाकी बच्चे लोग आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। राखी बच्चे शाबाश। यूजुअल स्पीड नहीं पूछ रहा, उसमें टाइम पूछ रहा है ना। तो क्वेश्चन में ये है, लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसमें पूछ रहा है कि अपनी यूजुअल स्पीड से जब वो जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा। क्वेश्चन हमको समय बताना है। जब अपनी यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। निकिता गुड, दिस इज द क्वेश्चन। संजना शाबाश। प्रिया गुड। तरुण डन। डेड। जय डन। लक्ष्मीकांत 20 शाबाश। महिमा डन। पूनम का आंसर बचा है, ईशा ने आंसर दे दिया। जसलीन, दिवेश 20 डन। ब्रजेश बच्चे देखो तो एक बार, शायद आपके एंड से जो है आप ईशा डन, हो सकता है कि शायद वॉल्यूम फोन का कम हो। पूनम मैं सॉल्व करके बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना बच्चे। शिवम डन। दीक्षा डन। लास्ट 30 सेकंड है बच्चों के बस, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। आखिरी के 30 सेकंड है। लास्ट 5, लास्ट 2। चलो सुनते हैं।
देखो एक बार ना मैं इसका अप्रोच आपको बता देता हूँ, इत्मीनान से सुन लेते हैं। आंसर आ भी गया हो, शाबाश, एक बार सुन लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रामू गेट्स लेट बाय 15 मिनट, मतलब ये बोल रहा है कि जितना भी टाइम उसको पहले लगता होगा, अपनी स्पीड चेंज करने के कारण उसको 15 मिनट ज्यादा लग गए, तभी तो लेट हुआ ना। मतलब पहले के मुकाबले अभी में 15 मिनट ज्यादा लगे। ये बात एग्री करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम में जो डिफरेंस है ना, पहले और अभी के जो टाइम में जो डिफरेंस है ना, वो कितने मिनट का है भाई? वो 15 मिनट का है। ये बात समझ आ गई? तो टाइम में डिफरेंस 15 मिनट का है, इसका मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 मिनट। एक्सेप्टेड? ठीक है भाई, अब अगला स्टेप सुनते हैं। टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, रामू अपने घर से मार्केट तक D किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता होगा और उसमें उसकी स्पीड होती होगी S किलोमीटर पर आवर। S को ना मैं X लिख देता हूँ क्योंकि आपको X सुनना बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पे X कर देते हैं। मान लिया उसकी स्पीड होती होगी X किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा T2 की जगह पर, जो कि टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वो कवर करता है D किलोमीटर का और स्पीड होती है उसकी X। ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं अपन लोग, यहां तक ठीक है। अब इस वाले फेस पर T1 की जगह पर उसने क्या किया? अपनी स्पीड को 4/7 टाइम कर दिया। मतलब पहले अगर उसकी स्पीड x थी तो अभी उसकी स्पीड हो जाएगी बच्चे 4/7x। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात क्या है कि भाई चाहे वो x की स्पीड से जाए, चाहे वो 4/7x की स्पीड से जाए, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो तो D किलोमीटर का ही कवर करेगा ना। मार्केट तो अपनी जगह से तो नहीं हिलेगा ना। मार्केट अगर D किलोमीटर दूर था तो D किलोमीटर ही दूर रहेगा। ये बात एग्री करते हैं अपन लोग? तो एक बार आप इस वाले एक्सप्रेशन को बस देखिए। ये अगर एक्सप्रेशन आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अपना समय देना सफल हो गया भाई। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। तो बस एक्सप्रेशन अगर आप समझ गए तो काम बन गया अपना। अब कुछ नहीं करना था। अगले स्टेप में क्या करते सर अपन? D/x को आप कॉमन कर देते, 4/7 का हो जाता 7/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 मिनट। एग्री? तो D/x, D इज अ डिस्टेंस, x इज अ स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कुछ नहीं होता है, वो होता है टाइम। एक्सेप्टेड? तो जैसे अब इसको सॉल्व करते हो 7/4 हो जाएगा 7 माइनस 4/4 इज इक्वल टू 15। और जैसे ही आप t के लिए इसको सॉल्व करते तो 15 का मल्टीप्लाई हो जाता, तो आपको फाइनल आंसर मिलता। कटिंग शटिंग करने के बाद उसका कटिंग आप कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिलता है 20 मिनट का, विच इज माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे? तो 20 मिनट इज अ राइट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ ये एक्सप्रेशन आपको समझना था और कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ ये एक्सप्रेशन। अगर आपको एक्सप्रेशन क्लियर है तो बस बन गई बात। हाँ बच्चे, D/x तक आपने एकदम सही किया और D/x को आपको t मान लेता। पूनम शाबाश, गुड। किसी बच्चे को डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एल्स मुझे हरी झंडी दीजिए भाई। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे लोग, आगे चलें। चलो शाबाश अभिलाष, डन डन बच्चे। सुमन, अच्छा सुमन भी है, बिल्कुल है। ब्रजेश को वॉइस क्लियर हुई है बच्चे को? गरिमा डन, तरुण डन, शिवम डन। चलिए, तो मतलब सारे बच्चों को क्लियर हो गया। मैं, हाँ पूनम बच्चों को भी क्लियर हो गया। मैं इस टाइप का ना एक और क्वेश्चन लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4। सेम टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। चलो बच्चों लोग एकदम रेडी हो जाइएगा और फटाक से एकदम आंसर दीजिएगा, मजा आ जाए आपका आंसर सुन के, ऐसा आंसर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चों के लिए। वॉकिंग एट 3/4 of his usual speed, a man is dash hour late. Find his usual time to cover the distance। और इसके ऑप्शंस हैं 4 1/2, R 1 1/2 into 3, R 3 plus 1 1/2, R 9/2, R ऑल।
और इस क्वेश्चन में मैंने एक डेटा जो है मिस किया था, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। वो डेटा है 1/2। क्वेश्चन एकदम सेम है बच्चे लोग। क्वेश्चन में लिख रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड का 3/4 पार्ट से जाएगा तो वो 1.5 घंटे लेट हो जाएगा। पूछ रहा है क्वेश्चन में अगर अपनी रेगुलर स्पीड से जाता तो कितने देर में पहुंच जाता। ये है क्वेश्चन। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ABCDE ऑप्शन मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। जय, ऑप्शन कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन करेंगे, सिर्फ ऑप्शन बताएंगे, ABCDE बस, और कुछ आपको नहीं करना है। ऑप्शन चुनिए और एक मेंशन कीजिए। महिमा का है D, लक्ष्मीकांत D, शिल्पी, नीलम D। आंसर बस आपको ऑप्शन के फॉर्म में कमेंट सेक्शन में बता देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना बच्चों को। राखी E, अपेक्षा A, ईशा फटाक से लाओ बच्चे। अपेक्षा का आ गया, लक्ष्मीकांत का मैं दोबारा नहीं मानूंगा, लक्ष्मीकांत का हो गया, बारी खत्म। भार्गव D, रुद्रानी E, अंकुर E, तरुण E, जसलीन D, दिवेश कुछ करो बच्चे, निखिल E, अमीषा D, तेजस्वी D, अपेक्षा का दोबारा नहीं मानते, सनली E हो गया। अपेक्षा की बारी खत्म। सुमन, सुमन का E, बाप रे सुमन, गुड। अर्जुन E, ईशा का E, शाबाश बच्चे ईशा। जय, जय का नहीं मानेंगे दोबारा, हो गया, जय की बारी खत्म है, हो गया। अविनाश A, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, लक्ष्मीकांत हो गया बस, डन बच्चे। गरिमा एक बार चेक करना बच्चा, रंजीत डन, वाशी डन। वो बच्चे ऐसी एक ही बार मौका मिलेगा बच्चे, बस हो गया। टिक दिए तो टिक दिए, दोबारा टाइम थोड़ी दे वापस देखने का। ई बच्चे शाबाश। आयुष डी। चलो चलो एकदम फाइनल टच देता हूँ, एक बार फटाक से देख लेते हैं। क्वेश्चन का तो फॉर्म एकदम सेम था। उसने क्या कहा क्वेश्चन पे कि भाई 1.5 घंटा लेट होता है, तो इसका मतलब जो टाइम में जो डिफरेंस आ जाएगा, अर्चिता शाबाश, टाइम में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 1/2 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखो भाई, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि टाइम में डिफरेंस है मतलब T1 माइनस T2, और 1/2 को आप लिख सकते थे 3/2, एक्सेप्टेड। अगले स्टेप में सॉल्व करते ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बारी आप स्पीड ले लेते x, दूसरी बारी आप स्पीड ले लेते 3/4x। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2। नन्ही बच्चे एक बार बस स्लाइड पर फोकस करना बच्चे। तो जैसे ही आप इसमें से ये वाले एक्सप्रेशन में से, जैसे ही आप ये वाले एक्सप्रेशन में से d/x बाहर निकालते, d/x बाहर निकालते, तो ये हो जाता 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। हाँ रुचि बच्चे एक बार स्लाइड पर फोकस करेंगे, तो ये हो जाएगा d/x। d/x एक्चुअली कुछ और नहीं होता है, d/x क्या होता है भाई, d/x होता है अपने पास t, है ना। d/x इज t, एंड 4/3 को सॉल्व करते होता है 1/3, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपको वो मिल जाता 9/2r। ठीक है, 9/2r मेरा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो कई बच्चों ने जो है 9 उर्वशी शाबाश, आपने 9/2r टिक कर दिया, आंसर बोल दिया डी। लेकिन इस वाली बात को समझो, जब आप 4 1/2r को सॉल्व करोगे ना तो ये भी 9/2 ही है। जब आप इससे सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 इंटू 3 अगेन 9/2। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये भी बनेगा 9/2। मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये चारों ही ऑप्शन एक्चुअली 9/2 ही है। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर जब आपको एग्जाम में टिक करना था ना, वो ABCD नहीं ई टिक करके आना था। जरा देखो इस वाली बात को क्या कन्वे कर रहे हैं। ऐसे ही ना बस चुटपुट गलतियां वो पेपर में हमसे करवा देते हैं। हमने बनाया सही 9/2, अपने बिल्कुल सही निकाला, लेकिन देखो तो कि ऑप्शन क्या टिक करना है, मर्जी थोड़ी लगा देना अपने को, है ना। तो इसलिए मैंने पहले ऑप्शंस लिखे थे कि आप एक बार ऑप्शंस देखना सीखिए भाई, ऐसी गलतियां हमसे पेपर में करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, एल्स वी आर गोइंग फर्दर। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे लोग, आगे 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 आगे। लाइव क्लास के ना बच्चे लोग अपने ही मजे एकदम, ज्यादा कुछ लोड नहीं लेना पड़ता, आराम से एकदम चिल होके बैठे घर पे बेड पे लेट गए, जैसे दिवेश अभी लेटे हुए, तो लेटे लेटे पढ़ लिए, ज्यादा लोड नहीं अपने को, बैठने का टेंशन ही नहीं, सो के पढ़ लो। हाँ बच्चे, पकोड़े खाते खाते विशाल बच्चे, सही है। हाँ बच्चे, टाइम भी बहुत सेव होता है, सच बात है। हाँ बच्चे, हाँ मेरे को भी बहुत आराम रहता है बच्चे, सुमन के डाउट थोड़े कम आते हैं, अच्छा लगता है मेरे को भी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ दीदी के डाउट कम आते हैं।
नहीं मस्ती कर रहा हूँ यार, लेकिन मजा आता है, मतलब बढ़िया लगता है आप लोगों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग ना हमको एक्चुअली डालनी है कॉपी में। आपके लिए अगली हेडिंग है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है बच्चों लोग। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग। शिवानी आप हो क्या? आप कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन पे आंसर आंसर भी नहीं देते हो, कैसे एकदम बेहोश होश हो जाते हो कि बच्चे बैठे बैठे हो गया भाई बहुत पढ़ लिया अब एकदम बेहोश हो जाती है, ऐसे होता है क्या? चलिए हाँ अभिलाष बच्चे, चलिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन आपकी हेडिंग रहेगी। और इसमें हम लोग ना पहली, अच्छा देखते हो क्या, मैं देखूंगा बच्चे अब से एकदम ध्यान से देखूंगा, बहुत हो गया कैसे शिवानी का आंसर बार बार मिस हो रहा है मुझसे, अब देखूंगा बच्चे एकदम पक्का। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चे मैं ना आपको स्क्रीन लास्ट में दिखा दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है अभिलाष बच्चे। नाउ वी आर गोइंग फॉर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी उसका क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो थ्योरी है ना मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, तो एक घड़ी ख्याल कर लेना। एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसे आप फटाक से देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम इन विच 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ नंदी बच्चे, ऑडियो मेरा क्लियर नहीं है क्या बच्चों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो तो। नॉइस आ रहा है क्या मेरे एंड से? ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? अभी ठीक है बच्चे लोग देखो तो, अभी क्लियर है? ठीक है बच्चे लोग, वो थोड़ा सा माइक का बस इशू था, मैंने उसे टर्न ऑफ करके टर्न ऑन किया। हाँ जो भी इशू रहे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए, ठीक है बच्चे, माइक का इशू था वो। हाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे, स्पीड ऑफ, वापस आ रहा है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर उसको सेट करता हूँ। वो एक्चुअली बच्चे एक बार क्वेश्चन लिख के उसको सेट करता हूँ। वेल पास्ट अ सिग्नल पोल इज, एक बार मैं चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो मैं अब वो वॉइस का इशू एक बार ठीक कर देता हूँ। बच्चों लोग अभी एक बार बताना तो अब भी आ रहा है क्या? वॉइस का इशू अब भी आ रहा है क्या? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो तो, यस और नो। आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। कम आ रहा है? साउंड बहुत स्लो है क्या? कम आ रहा है? ठीक है। वॉल्यूम कम है क्या मेरा? मैं वॉल्यूम तेज कर देता हूँ, मैं वॉल्यूम तेज कर दूंगा शिवानी, वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ मुझे। चलिए अब एक बार, दीपाली को साउंड नहीं आ रहा है क्या? हाँ दीपाली आईफोन पर है, ठीक है। दीपाली को ऑडियो नहीं आ रहा है? अब सही है अर्जुन? ठीक है। कॉल ओवर इंटरनेट करना है बच्चे दीपाली दीपाली को। बढ़िया बढ़िया।
चलो एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। एक घड़ी सॉल्व करें आप बच्चों के लिए, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे, शाबाश बच्चे रुद्र, डन। एक बार फटाक से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है द टाइम इन विच 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 30 kmph विल पास द सिग्नल पुलिस, ठीक है। वो कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है अपने पास, तो रेलगाड़ी कुछ सोचो इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। ये रही वो रेलगाड़ी, और इसकी जो लेंथ है विच इज 180 मीटर है, और जिस स्पीड से ये जा रही है ना, वो स्पीड है मेरे पास 30 kmph। और वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो रेलगाड़ी है वो एक सिग्नल पोल को क्रॉस करने वाली है। मान लिया ये है फॉर एग्जांपल वो सिग्नल पोल जिसको ये क्रॉस करेगी अभी, एग्री। तो आपसे वो पूछ रहा है कि कितने देर में वो क्रॉस कर लेगी। एक्सेप्टेड। आवाज बहुत स्लो है क्या? आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। माइक वगैरह तो पूरा ऑन है। चलो मैं एक बार थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि 180 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है, हाँ माइक मेरे एकदम बच्चे मुंह के अंदर ही, आप फिक्र मत करो अविनाश। तो वो कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो 30 kmph की स्पीड से जा रही है, वो एक सिग्नल पोल को कितने देर में क्रॉस कर लेगी। तो कंसेप्ट क्या है एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार ख्याल कर लीजिएगा। व्हाट इज द कंसेप्ट, एक बार वो आपको बता देते हैं। कंसेप्ट इज कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वो हमेशा खुद की ही लेंथ कवर करती है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये जो रेलगाड़ी है वो इस वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के दौरान जो वो लेंथ कवर करेगी ना, वो अपनी ही लेंथ कवर करेगी। पॉइंट है समझ में? तो आपको एक कंसेप्ट को लिख लेना है। कंसेप्ट लिखेंगे, इफ अ ट्रेन क्रॉसिंग एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, देन then it will cover, then it will cover length of itself, then it will cover length of itself। तो मैंने क्या बताया, मैंने कंसेप्ट ये बताया आपको कि कभी भी कोई भी ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने के लिए जो वो डिस्टेंस कवर करती है ना, वो डिस्टेंस उसकी खुद की लेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है जब इस वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, मतलब इस वाले पोल को क्रॉस करेगी, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगी, डिस्टेंस कुछ और नहीं होगा, वो उसकी खुद की ही लेंथ होगी। दिस इज द कंसेप्ट। आगे बात समझ में? और मुझे स्पीड गिवन था विच इज 30 kmph। मुझसे टाइम पूछ रहे थे भाई, टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया 180 मीटर डिवाइडेड बाय विच इज 30, और इसको आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। जिन बच्चों को डाउट हुआ होगा कि 5/18 कहाँ से आ गया, तो मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि 1 kmph को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज द फंडा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 21.6 सेकंड, विच इज द फाइनल आंसर, जो कि एकदम सही है, ठीक है। कंफर्टेबल है यहाँ तक सारे बच्चे लोग? ये है वो कंसेप्ट जो आपको इस वाले क्वेश्चन में सिखाने के लिए ये क्वेश्चन लिया गया था। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, लेकिन मेरा पर्पस आपको एक कंसेप्ट बताना था बस। कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो वो हमेशा अपनी ही लेंथ कवर करेगी। एक्सेप्टेड। आगे बढ़ सकते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे लोग? डन? एग्री? शाबाश आकाश। आगे बढ़ जाओ। हाँ निखिल बच्चे, हाउ बोल, हाउ बच्चे हाउ। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स का दूसरा सवाल अपन लेने वाले। द सेकंड क्वेश्चन इज द टाइम taken by a 90-meter long train running at a speed of 18 kmph to cross a bridge, to cross a bridge 270 मीटर लॉन्ग इज। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे, इत्मीनान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में बच्चे वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, दिस इज फॉर एग्जांपल द ट्रेन, जिसकी लेंथ है मेरे पास 90 मीटर। जय शाबाश। जिसकी लेंथ है मेरे पास, जय एक बार आंसर आप चेक करेंगे बच्चे, 90 मीटर। अब ये जो ट्रेन है वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है। राखी डन। वो एक ब्रिज को क्रॉस करती है। लक्ष्मीकांत शाबाश। ये ब्रिज जो है वो 270 मीटर लॉन्ग है,
ठीक है, ब्रिज इज 270 मीटर लॉन्ग। जय, अब ठीक है बच्चे। तो अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर जो ट्रेन है उसकी स्पीड 18 kmph रही हो तो इस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगा होगा, यह है सवाल। फटाक से सॉल्व कीजिए। आंसर आ रहे बच्चे को। ब्रिजेश गुड बच्चे, महिमा शाबाश, मुकेश डन, नन्नी डन, शिल्पी डन, सुमन शाबाश बच्चे, गरिमा डन, ओ आशीष शाबाश, विजय डन, रंजीत डन। चलो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो अगला कंसेप्ट है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो सारे बच्चों को लिख लेना है भाई। इफ अ ट्रेन crosses an object which has शाबाश बच्चे रितु, which has a length, then then distance covered by the train distance covered by the train is equal to is equal to the sum of the length of the train and length of the ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार जो इतना सारा कहानी लिखा ना, हाँ बच्चा विशाल सही बात है, उसको एक बार समझा देता हूँ। कहानी में ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी खुद की कोई लेंथ है पहले से, तो जो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, वो दोनों की लेंथ का एडिशन होगा। मतलब क्या है कहने का, ये जो ट्रेन है ये इस ब्रिज को क्रॉस करने वाली है, इस ब्रिज की पहले से ही कोई लेंथ है ऑलरेडी, तो जो डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करने वाली है ना, वो दोनों की लेंथ का एडिशन होगा। मतलब कि वो उसको क्रॉस करने के लिए अपनी लेंथ तो कवर करेगी, साथ में ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, ब्रिज से बाहर निकलने के लिए ब्रिज की लेंथ को भी उसको कवर करना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगी वो होगा 360 मीटर का। इतनी सारी कहानी में सिर्फ ये वाली बात मैंने बताई कि 360 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेन कवर करने वाली है, जो कि दोनों की लेंथ का एडिशन होता है। मेरे पास स्पीड गिवन थी विच इज 18, इसको अपन ने कर दिया 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा विच इज 5 मीटर पर सेकंड। एग्री? तो जैसे ही आप टाइम निकालोगे तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 360 अपॉन 5। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तब कैसा आ जाएगा आंसर 72 सेकंड का। तो ये ना मैंने दो सुपर बेसिक क्वेश्चन लिए बच्चे। ये दो सुपर बेसिक क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए थे कि देखो भाई, जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हो सिचुएशन कैसी बनती है। हाँ बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा हूँ बच्चे उस वाली चीज पर। एक छोटा सा पॉइंट कन्वे कर रहा था मैं कि ना जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ना, मैं ये ऐसा सेट करता हूँ कि एकदम बैक टू बैक हो। मतलब कि जब आपने एक कंसेप्ट सीखा तो उसी के टाइप का अगला कंसेप्ट आपको उस अगले क्वेश्चन में मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो वो फॉर्मेट एक बार अपन देख लेते हैं, फिर जो आर्या का जो पॉइंट है बिल्कुल अपन उस चीज को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चे लोग। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। शुरू के दो क्वेश्चन में मैंने आपको दो कंसेप्ट बता दिए, ये आपके लिए अब तीसरा क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन है बच्चे लोग आपको ना प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, फटाफट आंसर निकालते जाइएगा, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाइएगा। सॉल्यूशन एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा फुर्ती में। ठीक है, फटाफट सॉल्व कीजिए। निकिता का आंसर नहीं आ रहा लग रहा मेरे को। फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। शाबाश। शाबाश बच्चे। दिवेश गुड।
दिवेश अपना भारी टैलेंटेड है, वो सोते सोते भी आंसर दे देता है। मतलब बंदा एकदम लेटा हुआ है बेड पे, लेकिन आंसर आ जा रहा है। दिवेश तुम खुद से निकाल रहे हो कि बस देख के लिख दे रहे हो वहां पे? गरिमा डन। गरिमा, ऋषिका है वहां पे कि नहीं है? दीपाली, शाबाश बच्चे, गुड। हाँ है क्या साइड में? ठीक है, सुमन डन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, ब्रिजेश, शाबाश। बढ़िया सुमन बच्चे। दिवेश बच्चे, आप हमारे प्यारे से बच्चे बच्चे, आपसे मस्ती नहीं करेंगे तो किससे करेंगे बताओ? हाँ, मेरे को बताओ दिवेश, आज तुम क्या खा के आए हो बताओ? तुम फोड़े जा रहे हो आज एकदम। मम्मी को कोई जड़ी बूटी वड़ी बूटी दी थी क्या? बेटा कल तू एक आंसर नहीं दिया था, आज जाना और पूरा चैट बॉक्स फोड़ देना। रुद्राणी डन। रुद्राणी, तरुण का कैसे क्लैश हो जा रहा है भाई? रुद्राणी शाबाश, तरुण और आकाश चेक करेंगे। ए, आकाश, एक तो चुनो भाई। एक तो आंसर तरुण का लिख दिया, एक तो आंसर रुद्राणी का लिख दिया, अपना बताओ एक तो। अच्छा ठीक है, आकाश का डन। आकाश, आज अभिषेक गायब है क्या बच्चे? उनका पता नहीं लगा है क्या? राखी डन बच्चे। शिल्पी डन। तरुण डन, ठीक है बच्चे। दीपाली डन। गरिमा डन। रुचि डन। शिल्पी है, और मेरा ख्याल है कि तेजस्विनी भी है ना? अ, कौन नहीं है? यामिनी नहीं है, और यंकित नहीं है। दो बच्चे गायब है शायद ना अपने ग्रुप से। शिल्पी, कौन कौन गायब बचे? नालायक, अपने दोस्त को भूल गए। शर्म करो। कैसे नहीं पहचाना अभिषेक को? हाँ शिल्पी, आप हो बच्चे, आपकी गैंग के एक और इंसान है, 2 लोग गायब है ना? अच्छा, वो अलग ग्रुप में है क्या? ठीक है बच्चे। चलो 5 सॉल्व करो, रुद्रानी एकदम बना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चे, शाबाश। तेजस्वी और सनली है ना? यंकित गायब है ना बच्चे? हाँ यंकित, वो जब से गया है शादी करवाने, पता नहीं ऐसा क्या करवा रहा है, लौट ही नहीं पा रहा है। लास्ट टाइम जब अपनी क्लास चली तब वो किसी की शादी में गया हुआ था। ऐसा हुआ क्या उसके साथ वहां पे? उसी को बैठा दिए क्या? हाँ हाँ बच्चे, हाँ अभिजीत अभिजीत अभिजीत, ठीक ठीक बच्चे, ठीक ठीक, हाँ मैं समझ गया आकाश बच्चे, हाँ समझ गया बच्चे, समझ गया। आपके ग्रुप में बच्चे आकाश एक टैलेंटेड इंसान भी, जानते हो कौन है? वो सोते सोते आंसर दे सकता है। जानते हो बच्चे दिवेश को? फोड़ देता है एकदम, अभी देखना उसका फिर आंसर आएगा फटाक से। हाँ बच्चा है दिवेश बच्चे। हाँ बच्चा अभिजीत, अभिजीत डन बच्चा, अभिजीत हाँ। निकिता सही आंसर। हाँ, तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए को सारे बच्चे थे, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। खुद करो भाई सॉल्व, मैं नहीं कर रहा हूँ। रुद्रानी डन। राखी डन। 57 इज करेक्ट आंसर। तीनों के आंसर मेंशन कर देता हूँ, खुद कीजिए सॉल्व, आंसर निकालिए भाई। वो 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसी स्टाइल में सॉल्व करा था। आर्य, आंसर देना है बच्चे आपको। ब्रिजेश डन। आर्य का आंसर नहीं है अभी तक एक भी। इसका आंसर है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर है 375। हाँ बच्चे, सुमन कोई बात नहीं, आप बिना लाइट के भी सही आंसर निकाल लोगे, देखना। थर्ड का आंसर है 57 सेकेंड। अरे तीनों सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा हूँ सॉल्व। कीजिए कीजिए, खुद से कीजिए। हाँ आर्य का 2 सही है।
अरे बाप रे, ब्रजेश को भी कष्ट हो रहा है। तरुण डन। बच्चे लोग ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, आंसर मैंने कमेंट्स में मेंशन किया है, फटाक से आंसर लाइए। पूनम बच्चे 57 होगा, 58 नहीं होगा, चेक कीजिए। शिल्पी डन बच्चे, शाबाश। विशाल मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, कोई बात नहीं बच्चे, पूनम इट्स फाइन। मैं शिल्पी के लिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराना मुझे शिल्पी, सुन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 125। शिवानी डन, शिवानी का भी पहला आंसर आ गया, बन गया शिल्पी का, चलो शाबाश, गुड। हाँ विशाल आप एक बार ट्राई करना बच्चे। चलिए मैं आगे बढ़ू क्या बच्चे लोग, ये तीनों क्वेश्चन हो गए सॉल्व। वाश्री शाबाश, डन, आगे बढ़ सकते हैं। चलो संधि ने हरी झंडी दे दी है, अपेक्षा का भी आ गया बच्चे, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अब बहुत हो गया बस। अब नहीं रुक सकते, अपेक्षा का आंसर आ चुका है, अब नहीं रुकना है। अब बच्चे लोग नहीं आया ना आंसर किसी बच्चे का, अपेक्षा का आ जाने का मतलब बेइज्जती है, समझ जाना फिर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। A train moves and passed a telegraph post and a bridge 264। अभिलाष मैं स्क्रीन आपको ना वापस से दिखा देता हूँ, मैं पीछे करता हूँ मुझे। 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकेंड and 20 सेकेंड respectively, what is the speed of the train? दीपक आंसर देना बच्चे इसमें, हाँ चलिए फटाक से सॉल्व कीजिए। मैं अभिलाष को पिछली स्क्रीन दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखते हैं जय से पहले आंसर कौन लाता है। जय हमारे बेंचमार्क है। जय चेक करो तो एक बार, लिखने में शायद एरर हो गया तुमसे लग रहा है। अगर अपेक्षा का पहले आंसर आ गया ना, मैं ना फिर ये क्लास बंद कर दूंगा अभी। अपेक्षा आराम से लाओ बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया एकदम धीरे धीरे आराम से आंसर निकालो, बिल्कुल लोड मत लो बच्चे आप, अपना घर समझ के पढ़ो बच्चे। अरे बाप रे गरिमा गुड। दिवेश क्या कह रहे हो, एकदम तबाही कर दी दिवेश तुमने तो, भारी टैलेंटेड हो यार दिवेश तुम। तुम्हारे 79.2 कोई नहीं समझ पाएगा था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। ईशा डन, निकिता डन। हाँ दिवेश वो KMPH एकदम सही है, गुड बच्चे, शाबाश दिवेश, मजा आ गया। संजना डन। ब्रिजेश मैं सॉल्व करके दूंगा बच्चे आपको, बिल्कुल परेशान मत हो, पेशेंस रखो बस। आकाश डन, पूनम शाबाश। दीपक, अरे बाप रे दीपक का भी गया, दीपाली डन। रुद्रानी शाबाश। आखिरी के 30 सेकंड है, अपेक्षा बनाना मत, लेकिन ये नहीं कि 30 सेकंड में सर रुको मैं ला ही दूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ बच्चे प्रंजीत शाबाश, कोई लोड नहीं, अपेक्षा नहीं भी आंसर कोई बात नहीं। जसलीन शाबाश। दिवेश दोनों में चल जाएगा, अगर आपका किलोमीटर पर आवर में था तो भी सही था, और मीटर पर सेकंड में दोगे तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा बच्चे। हाँ बच्चे रुद्रानी में समझ गया था, मीटर पर सेकंड। देख लो अपेक्षा, 5 सेकंड है बस आखिरी के। ईशा तुमको पता है अपेक्षा सेकंड में आंसर दी थी, फर्स्ट में तो अपना दिवेश था, सेकंड में ईशा थी, पता है तुमको।
एकदम आगे पीछे थे अपेक्षा। देख लो भाई, आ रहे, शाबाश। अपेक्षा सॉल्व कर रहे, कर दे या वेट करना है? शिवानी मैं देख रहा हूं तुम्हारा आंसर नहीं आया ना। नन्नी डन। ब्रिजेश चलो बच्चे फोकस करना। चलो शिल्पी, चलो बच्चे सुनते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अ ट्रेन मूव्स एंड पास अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली। एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं, जरा घड़ी ख्याल करना। देखो वो कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाली है। पहले वो क्रॉस करेगी एक ब्रिज को जिसकी लेंथ है अपने पास 264 मीटर, एंड एक पोल को भी क्रॉस करे। तो पहले पोल को करवा देता हूँ, है ना। तो पहले वो क्रॉस करती है एक पोल को, दिस इज द पोल, और फिर वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को जिसकी लेंथ है मेरे पास 264 मीटर। ठीक है, अब जरा एक बार इत्मीनान से सुनते हैं। ये ट्रेन है जो पहले एक पोल को क्रॉस करेगी और क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय लगाएगी। फिर उसके बाद वो एक ब्रिज को क्रॉस करेगी 264 मीटर लेंथ को, जिसपे वो 20 सेकंड का समय लगाएगी। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। आप मीटर पर सेकंड में देते तो भी चल जाता, किलोमीटर पर आवर में दिए हो तो शाबाश। एक बार इसको एक्सप्लेन करके दे देते, इत्मीनान से सुन लीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा। मैं ना अभी ट्रेन की जो लेंथ है ना वो मानने वाला हूँ। मैं सोच लेता हूँ चलो ट्रेन की लेंथ होगी x मीटर, ये मैंने मन से मान लिया। x नहीं मानता, d मान लेता हूँ, क्योंकि d आपको सुनना पसंद है इस वाली जगह पर, तो यहाँ पे d लग देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ट्रेन की जो लेंथ है ना वो मैंने मान ली d मीटर। अब जरा इस वाली बात को फोकस करना, मैंने यहाँ पे मीटर क्यों सोचा है, रीजन क्योंकि भाई ये 264 मीटर है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ, तो सब कुछ जो है मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो यहाँ पर मीटर रहने देता हूँ। किलोमीटर रखूंगा, फिर 1 किलोमीटर पर आर होगा, फिर सेकंड को आर में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि लेंथी टास्क हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जो डायमेंशन है वो मीटर और सेकंड में गिवन है, तो इसलिए मैं भी आंसर में मीटर और सेकंड में ही काम करता हूँ, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ रहे हैं, एक बार एक्सप्लेन कर इत्मीनान से सुनना। ये जो ट्रेन है ना पहले इस पोल को क्रॉस करने वाली है, इस वाले पोल को क्रॉस करेगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे तो हमेशा कवर करती है अपनी ही लेंथ, एक्सेप्टेड। तो उसकी लेंथ है d, एग्री। स्पीड है उसकी मान लेता हूँ s, और टाइम लगा दिया उसने 8, एक्सेप्टेड। तो ये d बराबर ht में मैंने डेटा पुट किया है। ये d है उसकी लेंथ, s उसकी स्पीड है जो मेरे को फाइंड आउट करना है, और समय कितना लगाती है 8, तो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। चलिए बात समझ में आ गई। अब ये ट्रेन ना आगे बढ़ेगी, एग्री। अभी ट्रेन आगे बढ़ेगी और फिर इस वाले ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो मैंने बताया था जब कोई ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसकी खुद की कोई लेंथ होती है, तो वो उस जो डिस्टेंस जो वो कवर करता है ना वो दोनों की लेंथ का एडिशन होता है। तो ट्रेन की लेंथ है d और ब्रिज की लेंथ है 264, दोनों की लेंथ का एडिशन करूंगा तो हो जाएगा d प्लस 264। ये बात समझ में आ गई। और स्पीड कितनी है मेरे पास वो मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया s, और टाइम कितना लगाते हैं तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20। आपने बच्चे ये दो एक्सप्रेशन को बस समझो जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आपको ये दो एक्सप्रेशन समझ में आते तो अगली लाइन पे मेरा आंसर आने वाला है। मैंने एक बारी पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने ट्रेन को पोल से क्रॉस करवाया, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में मैंने ट्रेन को ब्रिज से क्रॉस करवाया, और बात बिल्कुल वही लगाई कि जब ट्रेन पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ कवर करेगी, जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ और उस ब्रिज की लेंथ दोनों का एडिशन कवर करेगी। कंसेप्ट सिर्फ इतना था, d बराबर st में डेटा पुट किया। अब कुछ नहीं करूंगा, ये d बराबर s डॉट 8 मतलब कि 8s यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये d की जगह पर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस में आ जाएगा 264 इज इक्वल टू हो जाएगा 20s। अगले स्टेप में जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 20s में से 8s माइनस हो जाएगा, आई विल हैव 12s इज इक्वल टू 264। और जैसे ही आपने सॉल्व किया तो s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 264 डिवाइडेड बाई 12, माय फाइनल आंसर विल बी 22, और उसकी डायमेंशन क्या है बच्चे लोग, मीटर पर सेकंड, एक्सेप्टेड। आप चाहो तो इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर सकते थे 18/5 का मल्टीप्लाई करके। देखिए किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझसे अभी कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, एल्स डॉट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, दो बच्चों ने हाथ ऊंचा कर दिया, आकाश ने कह दिया, शिवानी ने भी कह दिया भाई, अंकुर शाबाश, महिमा डन, लक्ष्मीकांत डन, अपेक्षा बढ़िया। अपेक्षा क्लियर हो गया बच्चे आपको? शाबाश। जय डन, संधि डन। चलो आगे बढ़ रहे हैं।
दिवेश हरी झंडी दे दो बच्चे, आप दोगे तो आगे बढ़ पाएंगे। दिवेश मुझे सुन रहे हो तो आवाज दो। अरे बाप रे विशाल, हाँ बच्चे ठीक, पूरे ट्रेन बना दी तुमने। सुमन चलो, हाँ दिवेश बच्चे चलो, शाबाश गुड। तेजस्वी चल रहे बच्चे आगे। अगला सवाल आपके लिए। नाउ दिस इज, हाँ बच्चे बिंदु बिंदु, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? अ ट्रेन, मैं एकदम अब बच्चे आवाज बढ़ा रहा हूँ। अ ट्रेन passed, a train passed a pole in 15 seconds and a platform 100-meter long in 25 seconds. Find the लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखते हैं दिवेश से पहले आंसर कौन दे पाता है किसी में जरूरत इतनी जो दिवेश से आंसर पहले दे सके? लाओ तो भाई देखें। जय देख लेना, दिवेश सोते सोते पहले आंसर मत ले। रुद्रानी, अरे बाप रे, मैं तो रुद्रानी का ध्यान ही नहीं कर रहा था भाई। आपके, अरे बाप रे दिवेश शाबाश, लक्ष्मीकांत डन। दिवेश गुड बच्चे, तोड़ू यार दिवेश तुम एकदम। डन बच्चे डन। दीक्षा डन, हर्ष डन, तरुण डन। दिवेश जय का एकदम कांटे की टक्कर हो गई थी, एकदम आगे पीछे। कोई नहीं, मैं एक और मौका दूंगा जय, तुम फिक्र मत करो। ब्रिजेश शाबाश यार गुड। आकाश डन। दीपक शाबाश। दीपक साई एकदम बेहोश है क्या बच्चे, दुनिया से एकदम दूर? आर्य शाबाश। हाँ अभिलाष, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। दीपाली गुड, ये क्वेश्चन नंबर 5 अभिलाष स्क्रीनशॉट ले लो। ईशा शाबाश। जसलीन आंसर लाइए। सुमन गुड। सुमन देखो अंधेरे में आंसर ले आ रही है भाई, कैसे कर ले रहे हो सुमन तुम ऐसा? अच्छा हाँ वो, हाँ बच्चे मिलेगा ना, पेटीएम नंबर दे दो बच्चे अपना, उसमें सबको रिवॉर्ड भेजता हूँ बैठे बैठे। हाँ बच्चे सुमन, ओ अश्वी डन। हाँ ईशा मतलब तुम तो भाई, दिवेश को फिर कोई नहीं बीट कर पाएगा। जहां पेटीएम में नंबर मिलने शुरू हो गए ना, फिर पेटीएम को कोई नहीं, फिर दिवेश को कोई नहीं बीट कर पाएगा। आकाश, तुम कौन सी गलत फहमी में हो? दिवेश टॉप भी आता है ना, उसके बाद भी वो पार्टी लेता है, देता नहीं है। तो दिवेश कहीं टॉप आ जाए तो तुम मिल मत जाना उससे, उल्टा तुमको देनी पड़ जाएगी पार्टी उसको। राइट आंसर सारे बच्चों ने निकाल दिया है। 150 मीटर, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। शिल्पी बच्चे आंसर दे रहे हो क्या? हाँ बच्चे शाबाश शिल्पी, 150 गुड। हाँ अब तुम जागे हो, इतनी देर से बेहोश थे, पेटीएम का नाम सुनते ही एकदम सर मैं हूँ सर, एकदम बताओ सर कितना देना है। हाँ चेक करूंगा ना बच्चे, तुमको तुमको पहले ट्रांसफर करूंगा एकदम। तुमको आखिर लोगों से पार्टी लेनी है ना, तो पेटीएम भेजना पड़ेगा। हाँ जी 150 डन। मैं स्लाइड मूव करूं, किसी बच्चे को डाउट है इस पे? पूछिए भाई मुझसे, आगे बढ़ सकते हैं। कोई बच्चे को कैसा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई अभी, नहीं तो अब हम चल रहे हैं आगे। नहीं डन। अच्छा हाँ बच्चे,
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो है अगला वाला क्वेश्चन आने वाला है बच्चों के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ना अपन क्या करने वाले बच्चे, थोड़ा सा ना अब यहाँ से ना लेवल बढ़ाने वाले हैं। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक ना जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन सारे क्वेश्चंस में जो आंसर थे, मतलब जो क्वेश्चन का जो अप्रोच था, आपने नोटिस किया हो तो सिर्फ ट्रेन मूव कर रही थी और ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल थे। जैसे मैं पोल की बात कर रहा था या मैं ब्रिज की बात कर रहा था, है ना। तो जब ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही थी या जब ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस कर रही थी तो पोल और ब्रिज थोड़ी ट्रेन के साथ भाग रहे थे, ट्रेन ही तो बस भाग रही थी ना। पोल और ब्रिज दोनों स्टेबल थे, एक्सेप्टेड। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक हमने ट्रेन के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसमें जो ऑब्जेक्ट था जैसे पोल या फिर ब्रिज वो स्टेबल था। लेकिन यहां से आप जो क्वेश्चन देखोगे ना उसमें वो ऑब्जेक्ट भी ट्रेन के साथ मूव कर रहा होगा। तो मैं ना अब यहां से थोड़ा पैटर्न बदल रहा हूं। आगे बात समझ में। अब की बार वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेन और ऑब्जेक्ट दोनों मूव करते हुए दिखेंगे, एक्सेप्टेड। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं बच्चे लोग, एक बार इत्मीनान से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अपन उस पर डिस्कस भी करेंगे। परेशान ना होइएगा, इत्मीनान से देखते रहिए। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड will a 500-meter long train take to cross a man walking with a speed of walking with a speed of 3 kmph in the direction of the moving train, given that speed of the train is 63 kmph। ठीक है, एक बार ना मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। आप बच्चे लोग एक बार सुन लो बस, फिर उसके बाद ना अगला वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। एक बार सुन लीजिए, हाँ आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं इत्मीनान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक ट्रेन है एक्चुअली, दिस इज द ट्रेन, है ना। ये एक ट्रेन एक्चुअली जिसकी जो लेंथ है 500 मीटर है। एक घड़ी स्क्रीन पर आप फोकस कीजिए, शाबाश बच्चे रुद्रानी, एक बार स्क्रीन पर आप फोकस करो, एक बार इत्मीनान से आप देख ले, बाप रे दिवेश शाबाश, देख लीजिए कि क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अपन एफर्ट देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं एक बार डिटेल में समझाता हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन है और एक इंसान है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो ट्रेन अगर मान लिया इस वाले डायरेक्शन मूव कर रही है तो वो जो इंसान है वो भी इस वाले डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड मुझे अभी गिवन है 63 kmph, एक्सेप्टेड। और जो इंसान है वो मूव कर रहा है 3 kmph की स्पीड से, एक्सेप्टेड। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो ट्रेन है जिसकी लेंथ है 500 मीटर, वो इस इंसान को जो ट्रेन के डायरेक्शन में 3 kmph की स्पीड से मूव कर रहा है उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि जो ट्रेन है वो जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है वो भी अभी ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। बस मैं ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको अभी ऑब्जेक्ट भी मूव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो जब आपको ना दो ऑब्जेक्ट दिखे, मेरे पास ऑब्जेक्ट वन है ट्रेन और मेरे पास शाबाश जसलीन, दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास मैन, ठीक है। तो जब आपको ना बच्चे दोनों ऑब्जेक्ट, पॉइंट को जरा समझना, आपको जब दोनों ऑब्जेक्ट मूव होते दिखे तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, उस वाले केस में हम लोग फंडा अप्लाई करते हैं बच्चे रिलेटिव स्पीड का। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिलेटिव स्पीड हम लोग कब लगाते हैं, रिलेटिव स्पीड हम लोग लगाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दोनों ही मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ट्रेन और एक है मैन, दोनों ही मूव कर रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से, इसीलिए ये क्वेश्चन होगा रिलेटिव स्पीड का, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों ही मूव करें तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि बच्चे वो सेम डायरेक्शन में मूव करें, है ना। और
दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करे। तो मैं ना दोनों ही पॉसिबिलिटी वाला आपको आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दूसरी पॉसिबिलिटी लग जाए। ठीक है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट हो गए और दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, मान लिया इसकी स्पीड है s1 kmph, इसकी स्पीड है s2 kmph, तो जो रिलेटिव स्पीड जो काउंट होती है ना सेम डायरेक्शन में होने पर s1 माइनस s2 kmph काउंट होती है। आ गई बात पकड़ में, कंफर्टेबल है अपन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब सर क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव करें तो दो केस होते हैं, एक तो वो फेस टू फेस आ जाएंगे या तो वो बैक टू बैक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो केस है फेस टू फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो सेकंड वाला केस है आपको बैक टू बैक दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो उस वाले केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो s1 प्लस s2 kmph हो जाती है। ये क्या बताया सर मैंने, ये जो मैंने ब्लैक कलर जो बताया बच्चे वो फंडा है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाए तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपको दिमाग में रखना है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाए तब रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ये फंडा है जो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्टेड। अब मैं वो फंडा यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। चलो एक बार इत्मीनान से देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना था। उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में ये कहा कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ है 500 मीटर, वो एक मैन को क्रॉस करने वाली है। ट्रेन एक ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी कोई लेंथ नहीं है, मैन की लेंथ नहीं होती, मैन की हाइट होती है। एक्सेप्टेड, तो लेंथ वाइज हम लोग उसको जीरो लेंगे। तो जब ट्रेन किसी इंसान को क्रॉस करेगी तो क्या कवर करेगी सर, अपना ही डिस्टेंस। ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई 500 मीटर, तो वो अपनी लेंथ को कवर करेगी, तो डिस्टेंस हो गया मेरा 500 मीटर। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ही मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड में काउंट करूंगा बच्चे। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में होने पर, सेम डायरेक्शन में होने पर क्या हो जाती है सर, माइनस, तो यहां पर हो जाएगा 63 माइनस 3 विच इज 60 kmph। क्योंकि ये मीटर में है और वो किलोमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 का, विच बिकम्स मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना समय लगेगा, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास 500 मीटर और स्पीड है मेरे पास 60 इंटू 5/18। जैसे भी इसको सॉल्व करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 30 सेकंड का। तो ये जो क्वेश्चन था ना बच्चे, ये जो ब्लैक कलर में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है सिर्फ आपको ये बताने के लिए था। एक बार इत्मीनान से देख लीजिए, कोई भी कष्ट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आगे बढ़ सकता हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन मुझे बता दो किसी बच्चे को डाउट है, यू मे आस्क, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्लियर, शाबाश बच्चे। हाँ बच्चे नोट कर लो आराम से, पूरी रात है अपने पास। डांटता हूँ स्क्रीनशॉट लो ना भाई, पूरी फैसिलिटी मिलती है आपको। डन, चलो अब मैं ये अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, शाबाश हमेशा। ये मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसे आपको अभी खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अ जॉगर, जॉगर मतलब जो इंसान दौड़ रहा होता है, ठीक है ना। अ जॉगर रनिंग एट 9 kmph along a side of a railway track, of a railway track is 240 meter ahead of the engine of a 120 meter long train running at 45 kmph in the same direction. In how much time? In how much time will that train pass the जॉगर? सॉल्व कीजिए जरा फटाक से।
आंसर दीजिए भाई कमेंट सेक्शन में, फुर्ती में सॉल्व करो। ब्रिजेश शाबाश, जय को चेक करना है, दिवेश फोड़ दिया भाई तुमने, लक्ष्मीकांत शाबाश, सुमन अरे बाप रे सुमन शाबाश, गरिमा शाबाश, निकिता डन, हर्ष डन, तरुण डन, ब्रिजेश अरे ब्रिजेश तुम तो एकदम रॉक स्टार हो अपने, रुचि डन, पूनम गुड यार, शाबाश। ये क्या क्या बना के भेज रहे हो बच्चे, ब्रिजेश क्या है ये क्या है बच्चे, ब्रिजेश, सनली डन, ईशा शाबाश, ऋतु डन, कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं भी आता है क्या आजकल इमोजी में ठीक है बच्चे, अच्छा था लेकिन वो कुछ नहीं। प्रंजीत एक बार चेक करो तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गया क्या? हाँ प्रंजीत शाबाश, गुड। दीपाली दे रहे हो क्या आंसर कि सॉल्व कर दे? वाशी शाबाश, रुद्रानी गुड, दीपाली डन, दीपाली को टाइम लग गया इस बार सॉल्व करने में। सर मैं निकिता बच्चे आपको कहा तो था एकदम सही आंसर है आपका, मैं तो आपको कहा था आप आंसर ले आए थे। आप तो ये बच्चे टैलेंटेड, मैं आप हाँ शिवानी का डन, शिवानी का देखो मैं आपको और शिवानी का कभी मिस नहीं करता बच्चे। अपेक्षा का भी आंसर आ गया, अब बस हो गया अब खत्म, अब किसी का आंसर नहीं लेंगे, हो गया खत्म, अपेक्षा का हो गया आंसर आ गया, हो गया बच्चे लोग, अब आंसर किसी का नहीं लेंगे, अब नहीं आ रहा आंसर समझो, अब बेइज्जती हो रही है आपकी, हो गया अब अपेक्षा के बाद किसी का आंसर नहीं लेते हम। चलो बच्चे लोग सुनते हैं। देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ अपेक्षा अच्छी, बस बस क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ अपेक्षा फटाक से। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ना एक इंसान है, वो जिसको भी ट्रेन क्रॉस करने वाली है, ट्रेन 45 से जा रही है और स्पीड जो है उसकी 9 है, ठीक है। बोल रहा है कि 120 मीटर जो ट्रेन है, वो अगर जॉगर जो है, जरा इस वाली बात को समझना, जॉगर जो है ट्रेन के इंजन से, दिस इज द इंजन, उससे 240 मीटर अहेड था, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो ट्रेन है वो जॉगर क्रॉस करने में कितना समय लेगी। तो अभी जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस पहले तो जो ट्रेन है ना इस जॉगर तक पहुंचेगी, बाद में उसको क्रॉस करेगी, तो जॉगर तक पहुंचने के लिए पहले वो जो 240 का गैप है वो कवर करना पड़ेगा। फिर उसके जब उसको क्रॉस करेगी, तो मैंने बताया था जब कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते है तो उसके लिए क्या कवर करती है, अपनी लेंथ कवर करती है, जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन कवर करेगी ना, वो जॉगर तक पहुंचने के लिए 240 मीटर कवर करेगी, फिर उसके बाद अपनी लेंथ 120 मीटर कवर करेगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 मीटर। ये पॉइंट आ गया आपको समझ में? तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इसमें, क्यों सर? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही मोशन में, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हो जाती है, -45 -9 विच इज 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जय तुमने यही किया था क्या बच्चे, दोनों का डिवाइड करते शानदार तरीके से, तो आपका 10 आ गया था पहले आंसर, डांटता हूँ। ये कुछ ये किलोमीटर पर आवर और ये मीटर कुछ होता है कि नहीं होता है जय? हाँ 10 ले आए थे फट से। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो बच्चे ने ऐसे एकदम बेहतरीन तरीके से काट दिया था। अरे उसको 5/18 भी तो करना है, काटते हैं। आंसर था इसका 36 सेकेंड, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला सवाल है आप बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बच्चे जय ख्याल रखना है ना अपने को उसका। चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू ट्रेन। हाँ अभिलाष, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अभिलाष आगे बढ़े, चलो शाबाश बच्चे, हाँ मैं समझ गया, आपने हाँ कह दिया मुझे। टू ट्रेन, हाँ अभिलाष पूछो ना, डाउट मैं क्वेश्चन लिखते लिखते आपका डाउट देख रहा हूँ, पूछो बच्चे आप।
नहीं, अब मेरे को बताना है। तुम डाउट पूछो, नहीं तो तुमको ना अभी चैट बॉक्स में ना म्यूट करता हूँ। पूछो डाउट जल्दी। अब मेरे को डाउट सुनना है, कुछ हो जाए। पूछो अभिलाष। नहीं नहीं नहीं, अब तो पूछना ही पड़ेगा, मैं नहीं मानता तुम समझे हो। क्या मतलब फिर? पूछो जल्दी अब डाउट। मेरे को क्या पता तुम समझे हो कि नहीं समझे हो कुछ। ऐसे नहीं मानेंगे हम। जल्दी पूछो भाई डाउट। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, पूर्ति कीजिए। हाँ बच्चे, मेन के बाद की स्पीड नहीं लेंगे। अविनाश तुम जबरदस्त हो, गुड। चलो अविनाश, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। रुद्रानी, मास्टर हो गए यार तुम एकदम। मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना टैलेंट। मतलब मैंने सोचा नहीं था बच्चे कि मतलब मेरे को ना इतना टैलेंटेड बच्चे को पढ़ाने का कभी मौका मिलेगा। गुड बच्चे। मतलब अब ना मेरा ना, दिवेश क्या कर रहे हो तुम? लक्ष्मीकांत शाबाश। क्या कर रहे हो दिवेश? अपेक्षा, ओहो। अपेक्षा तुम एकदम दिल पे ले लियो क्या? बहुत हो गया सर, अब आपको बताती हो, आप देखना। अपेक्षा से दिल पे नहीं लेना हम लोग को। दीपाली शाबाश, तरुण डन, ईशा डन, संजय डन। हाँ आकाश सही बोल रहे हो। अब क्या आंसर दोगे बच्चे? आ गया अपेक्षा का आंसर, अब क्या दोगे? हाँ बच्चे। दीपक शाबाश बच्चे। निखिल डन, अर्जुन डन। हाँ बच्चे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे आपके लिए। अपेक्षा, ये आपके लिए नेक्स्ट। हाँ शाबाश प्रिया। निकिता गुड। ब्रिजेश शाबाश। ब्रिजेश, ये ठेंगा किसके लिए बच्चे? हर्ष एकदम पूरा कैलकुलेशन दे दे रहे बच्चे। इतना मेहनत थोड़ी कर रहे हैं हर्ष। वो ऊपर बच्चों का आंसर आता है, कॉपी करके टाइप करना है बस। तुमको क्या लगता है इतनी देर से कैसे आंसर आ रहा है? ठीक बच्चे, ठीक ठीक। हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी का भी आंसर आ जा रहा है। शिवानी गुड बच्चे। शिवानी अगला क्वेश्चन देखो तो बच्चे। शिल्पी आंसर दे रहे हो क्या तुम? मेरे को पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मीकांत गुड। लक्ष्मीकांत एक बार देखना तो अपना आंसर चेक करना तो बच्चे। शिल्पी को मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं क्या, फर्स्ट वाला? शिल्पी बच्चे, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व करूं क्या आपके लिए? आप बोलोगे तो सॉल्व कर देंगे। लक्ष्मीकांत डन। हाँ शिल्पी के लिए मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी बच्चे सेकंड वाला सॉल्व कीजिए खुद से। रुद्रानी बच्चे शाबाश। चलिए। हाँ बच्चे, भार्गव देखो फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो ट्रेन से जिनकी आपको ना लेंथ पता है, ठीक है? ये रही वो दो ट्रेन, और दोनों ही बच्चे सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? वो क्वेश्चन में मेंशन है। एक की लेंथ है फॉर एग्जांपल 200 और दूसरे की लेंथ है 50। वो बड़ा छोटा होगा, उस पर मेंशन ध्यान मत देना।
तो एक की स्पीड है आपके पास 40 kmph और दूसरे की स्पीड है आपके पास 45 kmph। ठीक है, बोल रहा है कि भाई जो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो ट्रेन है जिसकी आपको लेंथ पता है, ये दोनों मीटर में है, ख्याल करना। वो कह रहा है कि एक 40 kmph से जा रही है, एक 45 kmph से जा रही है, दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो कितना समय लगेगा। नहीं शिल्पी, अब मैं बता के रहूंगा और तुमको सुनना पड़ेगा, इतना मेहनत से जो है मैं डिजाइन बनाया उसमें सवाल ही नहीं उठा शिल्पी, तुमको सुनना पड़ेगा, वो अब कुछ नहीं हो सकता। तो जो डिस्टेंस है क्या होगा भाई, इस वाली बात को जरा सुनना। जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, इस वाली बात को कन्वे करें, इतना से सुन लीजिएगा। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो जो डिस्टेंस होता है ना बच्चे, वो हमेशा ऐड होता है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ऐड होगा, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो जो स्पीड होती है ना, वो सेम डायरेक्शन में होने से माइनस होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होने से प्लस होती है। तो स्पीड आगे पीछे हो सकती है बच्चे लोग, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा ऐड होगा। ठीक है, तो मेरे पास टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास 350 मीटर, है ना, और स्पीड हो जाएगा 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको सेकंड में राइट आंसर मिल जाएगा, शायद 352 था वो। दीपक डन। ठीक है, भार्गव देखो तो बच्चे, फर्स्ट वाले कोई डाउट है तो पूछो तो मुझसे एक बार। भार्गव फर्स्ट वाले में आपको डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। दिवेश तुम सोते सोते एकदम थक जा रहे हो भाई, कैसे? सो के तो सुनना है ना मेरे को। भूख लग रही है दिवेश को? हाँ, मम्मी ने खाना बना लिया के बच्चे वहां पे? चलो लास्ट क्वेश्चन करें दिवेश। अच्छा ठीक है, लास्ट 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 लास्ट। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 50। दिवेश लास्ट लास्ट, बस लास्ट, फिर बच्चे आराम से खाना खाएंगे अपन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ बच्चे, रुद्रानी देख लिया बच्चों टाइम, बस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क दे दूं क्या? होमवर्क 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 दे देता हूँ। अभिलाष एकदम धीरे धीरे बच्चे, एकदम धीरे धीरे होमवर्क दे देता हूँ। शिवानी, शिल्पी, शाबाश बच्चे, गुड। होमवर्क इसका बच्चे, अभिलाष, हाँ देवेश कल वाले का बता देता हूँ आंसर मैं आपको। दीपक कल वाले का बता देता हूँ। शिवांगी मैं आपको कल वाले का भी सॉल्व करके दे रहा हूँ अभी। होमवर्क दे देते और फिर कल वाला भी सॉल्व कर देते। ठीक है, होमवर्क क्या जरा इत्मीनान से देख लीजिए। होमवर्क है अ ट्रेन ट्रेवलिंग at 55 kmph leaves Mumbai at 6 a.m. and another train starts from Mumbai at 9 a.m. in the same direction at the speed of 65 kmph. How many kilometer from Mumbai will the two trains be together? ठीक है, आप इस वाले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। मैं कल वाले होमवर्क का आपको एक बार यहाँ पर सॉल्यूशन बता देता हूँ, वो देख लीजिएगा। कल वाला जो मैंने क्वेश्चन लिया था, होमवर्क आपको दिया था, वो वीडियो जो है ना मैंने YouTube में प्रोवाइड कर दिया था, कोशिश की थी मैं जल्दी से आपको मिल जाए। तो जिन बच्चों का कल वाली क्लास अगर मिस हो गई होगी ना बच्चे लोग, तो उसका जो वीडियो है YouTube पर अवेलेबल है। तो शुरू शुरू में क्योंकि आपकी रेगुलरिटी बन जाए, तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो मैं इसलिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर आने वाले टाइम पर फिर वीडियो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है,
आने वाले टाइम पर आप जो जो बच्चे रेगुलर क्लास में अटेंड करेंगे तो एक बार में कंटेंट पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा मैनेज करने में समय लगता है, रुद्रानी को आंसर चेक करना है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपको वीडियो मिल जाए अगर किसी बच्चे का मिस हो तो वीडियो मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा दिया था, है ना। तो फर्स्ट वाली क्लास जिनकी मिस हुई हो, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, आप उससे एक बार कवर अप कीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। हाँ दीपाली कुछ कहना चाहते हो? मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ उसका, कल वाली क्लास के होमवर्क का, उसे सुन लीजिए अगर किसी बच्चे का मिस हुआ होगा तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो अलग अलग केस थे। क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दो अलग अलग केस थे, वो इत्मीनान से दोनों केस सुन लीजिए, ठीक है। कहता है कि एक इंसान जो है ए से बी की तरफ जाता है, ठीक है, ए से बी की तरफ जाता है, और जब वो जाता है 3.5 से और आता है 3.5 से, ठीक है। एक इंसान है वो ए टू बी की तरफ जा रहा था, ये कल वाली क्लास का होमवर्क जो मैं बताने वाला हूँ। वो 3.5 kmph से जाता है और 3.5 kmph से वापस आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब वो 3.5 से जाए और 3.5 से वापस आए तो उसको कुछ टाइम लगता है, लेट्स से टी आर लग जाते होंगे फॉर एग्जाम्पल। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब वो 3 से जाए, है ना, 3 kmph से जाए और 4 से वापस आ जाए, तरुण शाबाश, जब वो 4 से वापस आ जाए, एग्री, तो उस वाले केस में उसको पहले के मुकाबले, पहले उसको टी आर लगे होंगे तो पहले के मुकाबले उसको 5 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। ये वो कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जरा इत्मीनान से समझ लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंसान है वो ए से बी की तरफ जाता है, जब आना जाना 3.5 से करता है तो शायद उसको टी आर लगता होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो जाए 3 से और आए वो दरअसल जाए 3 से और आए वो 4 से, तो पहले के मुकाबले, पहले मान लिया अगर टी आर लगता होगा तो पहले मुकाबले 5 मिनट ज्यादा लग जाता है। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि डिस्टेंस क्या है ए से बी के बीच का, ये था सवाल। अब इसको एक बार सॉल्व करके दे रहा हूँ, जरा इत्मीनान से सुन लो। उसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि 3.5 से जाता है, 3.5 से आता है, एग्री, तो टी आर लगते हैं, एग्री। तो मैं ये मान लेता हूँ, वैसे सॉल्व करके दे रहा हूँ, चलो जरा इत्मीनान से देखना। मैं ये मान लेता हूँ कि शायद उसको जाने में T1 टाइम लगा होगा और आने में T2 टाइम लगा होगा, तो जो टोटल टाइम होगा वो T1 प्लस T2 होता होगा, एग्री। टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस वाली बात को अपन एक्सेप्ट करते हैं। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैं T1 की जगह पर लिखूंगा d अपॉन 3.5 और T2 की जगह पर लिखूंगा मैं d अपॉन 3.5, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 2d अपॉन 3.5। ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं अपन, एग्री, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर इसको मैं टोटल टाइम को टी डैश सोच ले रहा हूँ, टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस 5 ऐसे सोच लेता हूँ, एग्री। तो लेट से उसको जाने में T1 डैश लगा होगा और आने में T2 डैश लगा होगा, तो जो टोटल टाइम होगा जो T डैश होगा वो T1 डैश प्लस T2 डैश होता होगा, एग्री। तो टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो d ही रहेगा, ये डिस्टेंस तो d ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला ना, चाहे उसकी स्पीड जो भी हो। तो ये होने वाला है 3, तो हो जाएगा d/3, और ये होने वाला है 4, तो ये हो जाएगा अपने पास d/4। तो मैंने क्या किया, ये टी डैश और इस टी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या कहा था, जब अपनी स्पीड बदलते तो 5 मिनट ज्यादा लग जाता है, मतलब जो टाइम में जो डिफरेंस है, टाइम में जो डिफरेंस है वो 5 मिनट का हो गया है। टाइम में डिफरेंस है 5 मिनट का होता है, मतलब टी माइनस टी डैश इज इक्वल टू आई कैन राइट 5/60 आर। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टी की वैल्यू, ये है वो टी की वैल्यू, जरा देखो तो इत्मीनान से, ये है वो टी की वैल्यू, टी की वैल्यू है 2d अपॉन 3.5, और टी डैश की वैल्यू, ये है वो टी डैश की वैल्यू विच इज d अपॉन 3 प्लस d अपॉन 4 एक्सेप्टेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5/60 आर। और जब आप यहाँ से इस वाले एक्सप्रेशन से, ये जो एक्सप्रेशन है, जब इस वाले एक्सप्रेशन से आप d की वैल्यू को निकालते, इस वाले एक्सप्रेशन जब d को सॉल्व करते तो आपको मिलता 7 किलोमीटर, जो कि एकदम सही आंसर था। आगे बात पकड़ में, तो ये सिर्फ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट था, जरा इत्मीनान से देखना। मैं इस वाले वीडियो की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मान लिया कि जो मैंने अभी सॉल्यूशन बताया किसी बच्चों को अगर समझ में ना आया तो रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से सुन लीजिएगा, है ना, तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने ना आप बच्चों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है जो आपको आज सॉल्व करना है, और पिछले वाली क्लास का होमवर्क बता दिया है और उसका आंसर मैंने आपको बता दिया विच इज 7 किलोमीटर, एक्सेप्टेड।
पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 100 मीटर आ रहा है। मैं एक बार आपको वो भी सॉल्व करके बता दूंगा। अच्छा, ये इस वाले क्वेश्चन में कह रहे हो क्या आर्या, ये ट्रेन ट्रेवलिंग एट 55 किलोमीटर पर आवर, इसका बता रहे हो क्या 100? एक बार उसका चेक करना अगर उसका बता रहे हो तो, है ना? रुद्र बच्चे शाबाश। तो हम लोग बच्चे लोग ना नेक्स्ट वाली क्लास में मिलने वाले, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट वाली क्लास में सेम टाइमिंग पर अभी क्लास रहेगी, टाइम स्पीड डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ बच्चे, दिवेश बच्चे मेरे को आप मैसेज कर दो, आप छोड़ोगे नहीं, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल बच्चे, आपको बिल्कुल करूंगा। हाँ बच्चे करना है एकदम, बिल्कुल करना है। जिन जिन बच्चों का पेटीएम एनरोल्ड है, मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजूंगा, क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है? ठीक है बच्चे लोग। ठीक बच्चे लोग, तो हम लोग मिलते हैं कल सेम टाइम पर। गुड बच्चे दिवेश, मजा आ गया आप बच्चों के साथ में। कल मुलाकात होगी बच्चे आप लोग के साथ। ओके बच्चे, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। बाय बच्चे, सुमन गुड नाइट। बाय तेजस्वी बच्चे, बाय अभिलाष, गुड नाइट।